जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, हाउ टू अप्रोच पैरा जंबल के क्वेश्चंस। सबका एक ही दुखड़ा है, पैरा जंबल्स को करना कैसे, चाहे सीडीएस वाले हों, चाहे एनडीए वाले हों, चाहे बैंकिंग वाले हों, चाहे एसएससी वाले हों, करनी कैसे हैं पैरा जंबल्स। ठीक है, तो आज यही डिस्कस करेंगे कि यार आपके पैरा जंबल्स को अप्रोच किया कैसे जाए। ऑलराइट, पैरा जंबल्स कह लो, पीक्यूआरएस कह लो, S1 S6 कह लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह लो, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कह लो, दुखड़ा सबका एक ही है, पैराजंबल्स कैसे करने हैं। ऑलराइट, तो वी विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो कि हम लोग पैराजंबल्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे कैसे। ठीक है, ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे और हमारे जो क्वेश्चंस में एक्यूरेसी अच्छी आए। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड यू गाइस कैन एक्चुअली फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपकी, ईडियम्स की, वो कैब की, कॉन्सेप्ट क्लासेस की पीडीएफ, सबकी सब आपको मेरे चैनल पर जाकर मिलेंगी। ऑल्सो क्लासेस को लेकर जो भी अपडेट रहती है, कौन सी क्लास कब कितने बजे है, ये भी आपको सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो यू गाइस कैन एक्चुअली फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। ठीक है, अच्छा, अगर इफ यू आर समबडी जिसको ऐसा लगता है कि यार मैंने पूरा इंग्लिश इन डेप्थ पढ़ लिया है, नाउ आई जस्ट वांट रिवीजन, मुझे बस एक क्विक रूल्स करने हैं, मुझे बस एक रीकैप करना है रूल्स का, तो आप लोग मेरी मोस्ट आज ग्रामर रूल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। बेसिकली दिस प्लेलिस्ट, ये जो है निचोड़ है आपके पीवाईक्यूज की, बेसिकली आपके पीवाईक्यूज का निचोड़ है ये प्लेलिस्ट। ऑल राइट, जितने भी रूल्स बार बार सीडीएस और एनडीए एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे ही इसी प्लेलिस्ट के अंदर चिपका दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो अगर आपको एक रिकैप ही करना है बस रूल का, तो ऑल राइट। ऑल्सो इफ यू आर समबडी जिसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे पूरा डिटेल्ड कोर्स करना है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, टाइम कम है इज साइलेंट। ओके, एनीवे, अगर आप चाहते हो कि यार आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, डिटेल कोर्स करना है, तो ये भी मेरी एक प्लेलिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कोर्स की, जिसके अंदर मैं पूरा ही इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ। कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं आगे। ठीक है, बट यस, आप लोग मेरा ये कोर्स देख सकते हो अगर आपको पूरा डिटेल में इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना है तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, रोज रात को 9 बजे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस सेशन होती है। ठीक है, रोज रात को 9 बजे पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन होता है, जहां पर हम लोग 2009 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, हम लोग आई गेस 2017 तक के क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं, एंड आगे हम लोगों को अभी करना है। तो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, आप ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की चाय पे चर्चा पे आगे बढ़ते हुए, पैराजंबल्स को अप्रोच करना कैसे है, करने कैसे हैं भाई पैराजंबल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पैराजंबल्स के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। यार पैराजंबल्स के अंदर ना बेसिकली क्या होता है, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है। ऑलराइट, ठीक है, आपको ना एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिसकी इंट्रोडक्टरी लाइन, ओपनिंग लाइन, यानी कि वो पैराग्राफ कौन सी लाइन से शुरू है वो दे दी जाती है, और वो पैराग्राफ किस लाइन पे खत्म है जिसको क्लोजिंग लाइन बोला जाता है, वो दे दी जाती है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग की स्टेटमेंट दे दी जाती है कि यार मेरा पैराग्राफ इस लाइन से शुरू हो रहा है और मेरा पैराग्राफ इस लाइन पे एंड किया हो रहा है, ये होता है S6। ठीक है, इसके अलावा चार स्टेटमेंट और होती हैं PQRS। ठीक है, चार स्टेटमेंट और होती हैं PQRS, ये स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ का हिस्सा होती हैं। ठीक है, जिनको ऊपर नीचे करके दे दिया जाता है। आपका काम ये होता है कि भैया आपको सही सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, इस तरह से आते हैं आपको पैराजंबल्स के क्वेश्चंस, ये होता है बेसिकली पैराजंबल्स। ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया यार कि पैराजंबल्स होता क्या है। ठीक है, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि पैराजंबल्स होते क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस कि यार आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो बहुत से बच्चों की अप्रोच ये होती है, स्पेशली उन बच्चों की जो पूरा साल पैराजंबल्स की शक्ल नहीं देखते, क्योंकि उनको पैराजंबल से सख्त नफरत है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एग्जाम डे में जाके पैराजंबल्स देखेंगे और हमें वाओ डन डना डन डन सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हाँ,
यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों की अप्रोच क्या होती है, आपको S1 गिवन है, S6 गिवन है, अरे हम तो PQRS की ना पूरी कहानी खुद लिखेंगे बैठ के, ठीक है, हम खुद देखेंगे कि यार पहले क्या आना है फिर क्या आना है, हम सीक्वेंस खुद बनाएंगे बैठ के, ठीक है। और यहाँ पर ही आपके अच्छे खासे 10 मिनट चले जाते हैं जब आपकी अटेंशन जाती है पूरी कहानी खुद लिखने में, ठीक है। यार कहानी घर आके लिख लेना, ठीक है। अभी आपको पेपर में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है, आप इजीएस्ट वे चुनोगे इन लेंदी क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली अप्रोच फ्लॉप है, बहुत महा फ्लॉप है, इसको तो करना ही मत, ठीक है। तो क्या किया जाए यार, आप काम करोगे पेयर्स में, ठीक है, आप स्टेटमेंट्स के पेयर बनाओगे, ठीक है। अगर आप पूरी कहानी लिखने बैठोगे एज आई सेड बहुत टाइम जाएगा, रादर डू वन थिंग, आप पेयर्स बनाओ, ठीक है। आप पेयर्स बनाओ स्टेटमेंट्स के, इससे आप कम टाइम में बहुत अच्छे से पैराजंबल्स का करेक्ट सीक्वेंस ढूंढ लोगे। अब ये पेयर्स बनेंगे कैसे, तो यार पेयर्स बनाने के टाइम पे ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि यार आपके कुछ पैराजंबल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रेरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे कि हाउ एवर, वाइल, बट, ऑन द अदर हैंड, डा 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 व्हाटएवर, ठीक है। ये वाले वर्ड्स जो है ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, मेरी स्टेटमेंट क्यों है क्या, Mansi is a nutritionist. Mansi is a nutritionist. Mansi is a nutritionist. ठीक है, हाँ, ठीक है, मानसी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। थोड़ा पेन हिल गया ना वहां पे, लेट मी रीराइट दैट। चलिए, मानसी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। ये मेरी क्या है, स्टेटमेंट क्यू है। एंड नाउ लेट्स से एस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, एस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, बट शी ईट्स बट शी ईट्स अनहेल्दी फूड, ठीक है, बट शी ईट्स अनहेल्दी फूड, और जगह कम है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा मानसी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मानसी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट बट शी ईट्स अनहेल्दी फूड डेली, ठीक है, रोज अनहेल्दी फूड खाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक तरफ कह रही हूँ मानसी न्यूट्रिशनिस्ट है, फिर मैं कह रही हूँ मानसी अनहेल्दी फूड खाती है रोज, यहाँ पर देखिए बट है। अब यार आपके जो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स होते हैं, आपके जो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक स्टेटमेंट को ओपोज करना, ठीक है, एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। अब जैसे यहीं पे कहा था मानसी कहने को तो न्यूट्रिशनिस्ट है बट अनहेल्दी फूड खाती है, तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है यार, ये बट मेरी स्टेटमेंट क्यू को ओपोज कर रहा है, मेरी स्टेटमेंट क्यू को ओपोज कर रहा है कौन, बट। तो यार क्या क्यू और एस का पेयर नहीं बन गया, क्या क्यू और एस का पेयर नहीं बन गया। एस स्टेटमेंट जो है, एस जो मेरा बट है, ये किसको क्या कहते हैं, ओपोज कर रहा है, ये कर रहा है आपकी स्टेटमेंट क्यू को ओपोज, मानसी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट बट शी ईट्स अनहेल्दी फूड डेली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, क्यू और एस का पेयर बनना है, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको कहीं पर भी पैराजंबल्स में कॉन्ट्रेरी वर्ड्स दिख जाएं, जैसे हाउएवर, व्हाइल, यस, येट, सॉरी, नेवरदलेस, ऑल्दो, यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये चीज देखनी होगी क्या, यार कॉन्ट्रेरी वर्ड्स ओपोज कौन सी स्टेटमेंट को कर रहे हैं, वहां पे आपको आपका पहला पेयर मिल गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एडिशनल वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि इन एडिशन टू, ऑल्सो, मोरओवर, एडिशनली, एंड, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन दी, इसमें उस इंफॉर्मेशन में ये एड ऑन करते हैं, जैसे कि द होल रिपोर्ट, ओहो ये पेन हिल रहा है ना, द होल रिपोर्ट द होल रिपोर्ट is badly written, the whole report is badly written, the whole report is badly written। अरे यार ये पेन क्यों हिल रहा है इतना, ठीक है, लेट्स से ये है आपकी स्टेटमेंट पी, ठीक है, द होल रिपोर्ट इज बैडली रिटन, और मैं आपको आर स्टेटमेंट में दे देती हूँ, मोर ओवर इट इज इनएक्यूरेट, ठीक है, मोर ओवर इट इज इनएक्यूरेट। पूरी की पूरी रिपोर्ट एक तो बहुत गंदी तरह लिखी गई है, ठीक है, पूरी की पूरी रिपोर्ट एक तो बहुत बुरी तरह लिखी गई है, ऊपर से इनएक्यूरेट है, ठीक है, ऊपर से इनएक्यूरेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोर ओवर ने क्या किया, आपकी ये जो स्टेटमेंट पी है ना, आपने स्टेटमेंट पी में एक इन्फॉर्मेशन दी कि पूरी की पूरी रिपोर्ट बहुत गंदी तरह से लिखी हुई है, मोर ओवर क्या कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है क्या, कि ऊपर से ये इनएक्यूरेट भी है, ठीक है। तो आपको ये एडिशनल वर्ड्स भी देखने होंगे, ठीक है।
आपको ये एडिशनल वर्ड्स भी देखने होंगे। एडिशनल वर्ड्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये कौन सी स्टेटमेंट को लेकर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो आर स्टेटमेंट है, पी में इंफॉर्मेशन ऐड कर रही थी, तो पी और आर का पेयर बन गया, राइट। दिस इज हाउ यू गाइज आर सपोज टू मेक पेयर्स। ऐसे ही बिकॉज का भी केस है, ठीक है। जब एक स्टेटमेंट रीजन दे रही है और अगली स्टेटमेंट में लिखा है बिकॉज, तो आपको मेक श्योर करना होता है ये रीजन आया किस चीज का है। तो आप ऐसे बनाएंगे क्या? पेयर्स, ठीक है। आप इस तरह से पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर तो आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड एक्चुअली में ऐसा एक आध बार हुआ भी है, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में एक आध बार हुआ भी है क्या, कि आपको ना सीक्वेंस के अंदर फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली ऐसे लिख के दे दिया। आई थिंक वहां पर चीजें नो ब्रेनर हो जाती हैं, वहां पर आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता सीक्वेंस बनाने में। ये फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली देख के जो है, ये सीक्वेंस देख के जो है आप करेक्ट सीक्वेंस अपने आप ही बना लेते हो। एंड आई किड यू नॉट, एक्चुअली ऐसा 3-4 बार हो चुका है एग्जाम्स के अंदर, सीडीएस और एनडीए एग्जाम के अंदर, कि आपके पैराजम्बर्स में सीक्वेंस लिखा हुआ आता है, फर्स्टली, लास्टली, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आपको जब इतना खिचड़ी पका के दे दिया, तो एटलीस्ट सीक्वेंस को तो करेक्टली फॉलो कर लो, ठीक है। देन वी हैव कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। या कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जहाँ पे एक चीज का कंपैरिजन किया जा रहा है दूसरी चीज के साथ, ठीक है। एक स्टेटमेंट में दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यार वहां भी आपको पेयर मिल गया। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वहां पे जो आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है, वहां से आप पेयर्स बना लोगे, राइट। नाउ व्हेन आई से दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल अप्रोचिंग पैराजम्बल्स के क्वेश्चन, दैट डजंट मीन कि आपको पूरा का पूरा इसी अप्रोच के ऊपर डिपेंड रहना है। हाय हाय हाय, ये चीजें तो देखने ही नहीं मिली हमें पैराजम्बल्स में, ठीक है। द थिंग इज, हर पैराजम्बल का क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है, ठीक है। दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन हेल्प अस, बट आई कैन नॉट से कि यार यस पूरा कंप्लीटली इन्हीं पे रिलाई कर जाओ, बिकॉज एज आई सेड हर क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है, ठीक है। सो हाउ विल यू ट्रेन योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे ट्रेन करोगे, आपके स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। जिससे मुझसे मतलब कुछ भी पूछोगे कि मैम ये कैसे करें, वो कैसे करें, मेरा जवाब प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। आई बिलीव यार, आई गेस प्रैक्टिस से यू कैन लिटरली आप मतलब मैथ्स जैसी चीजें ठीक कर सकते हो प्रैक्टिस से। आई मीन इट वाज जस्ट अ बैड एग्जांपल बिकॉज मेरी मैथ्स खराब है, बट एनीवे यू गाइस, पैराजम्बस के क्वेश्चन एटलीस्ट यार 10 प्रैक्टिस करो रोज, ठीक है। 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आज से भी 30 दिन बाकी है, ठीक है, 31 डेज, क्योंकि कल मुझे 30 डेज की स्ट्रैटेजी निकालनी है, ठीक है। सो एनीवे, अभी भी 31 डेज बाकी है, यानी कि 1 महीना बाकी है। रोज 10 क्वेश्चन लगाओगे पैराजम्बल्स के, एग्जाम तक तुम लोगों के जो स्किल्स हैं बहुत ज्यादा पॉलिश हो चुके होंगे, ठीक है। नाउ ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और क्या कर सकते हो अपने पैराजम्बल्स को इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, आई थिंक ये चीज, मुझे ये पॉइंट सबसे पहले बोलना चाहिए था, बट इट्स ओके, लेट्स डिस्कस दिस राइट नाउ। रीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, या रीडिंग स्किल्स तो बेसिक है, ठीक है। ये तो फाउंडेशन होनी चाहिए। आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, आप तो आरसी में भी मात खा जाओगे, आप पैराजम्बल्स में क्या करोगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में क्या करोगे फिर, अगर आपके रीडिंग स्किल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आई सजेस्ट हियर कि यार एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर आर्टिकल तो रोज पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट एक, बस एक ही सही। जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल रोज पढ़ोगे ना, एक वहां पे क्या होएगा कि यार आपको ना, पहली चीज तो करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाएगा, राइट, जो कि आपको जीएस में हेल्प करेगा। देन आपको वोकैब में हेल्प मिलेगी, आरसी में हेल्प मिलेगी, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में हेल्प मिलेगी, पैराजम्बल्स में हेल्प मिलेगी। अब एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपको कितने फायदे हो रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट बोरिंग, आपको चीजें पता लगती हैं यार न्यूज़पेपर पढ़ के। क्यों आलस आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन आई रियली नीड टू नो। आई लाइक कि यार मुझे बताओ दुनिया में चल क्या रहा है। प्लीज बी दैट मोहल्ले की आंटी जिसको सब कुछ जानना है, वो जिज्ञासा रखो अपने अंदर, ठीक है। तो इट्स प्लीज प्लीज प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर आर्टिकल रोज रीड करो, सो दैट आप लोगों के रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। ऑलराइट, ये तो बेसिक था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट हमें पता चले कि यार क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट रुकना, लेट मी जस्ट चेक क्वेश्चन हाइड तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए,
फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन यानी ओपनिंग ओपनिंग लाइन क्या कहती है, रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड डिड नॉट अचीव इट्स ग्लोरी ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, रोम को उसकी ग्लोरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं मिली, ऐसी ओपनिंग लाइन कहती है आपके पैराग्राफ की। क्लोजिंग लाइन कहती है, यानी कि पैराग्राफ का एंड बोलता है, अचीवमेंट ऑफ ग्रेट मोमेंट कैन नॉट बी अकम्पलिश्ड विदाउट पेशेंस होना चाहिए था यहाँ पे, एंड प्रिजर्वरेंस, पेशेंस एंड प्रिजर्वरेंस, एक मिनट मेरे को, ओके, पेशेंस, perseverance and a considerable interval of time, also PYQs as it is लिख दिए गए हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी अगर यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं ग्रामेटिकल, एज इट इज छाप दिए, एंड यस लेटर ऑन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है यहाँ पे इशू है, लाइक प्रेपोजिशंस को लेके इशू है। चलिए एनीवे ओके, अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग लाइन में क्या बोला गया था। ओपनिंग लाइन में बोला गया था कि यार रोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और क्लोजिंग लाइन में अचीवमेंट पे आ गया। देखो, तो अब जरा सीक्वेंस पे आए, जरा हमारे ये सेंटेंसेस को रीड करें, स्टेटमेंट को रीड करें। अच्छा, जब आप पैराजम्बस के क्वेश्चन करोगे, आपका पहला काम क्या है, सारी 6 की 6 स्टेटमेंट्स को रीड करना। पहले ही सीक्वेंस ढूंढने मत लग जाओ, ठीक है, पहले ही सीक्वेंस ढूंढने मत लग जाओ, प्लीज 6 की 6 स्टेटमेंट्स रीड करो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, ठीक है, तो मैं सस्पेंस यहीं पर क्रिएट करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन में पता चलेगा कि क्यों आपको पहले ही सीक्वेंस नहीं बना देना है, आपको 6 की 6 स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है। अब जरा आओ, पी स्टेटमेंट कहती है द सेम इज ट्रू ऑफ, फॉर होना चाहिए था, ट्रू फॉर, द सेम इज ट्रू फॉर एवरी ग्रेट अचीवमेंट। अच्छा ठीक है, वी शुड कैरी ऑन आवर वर्क विद पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। अच्छा ठीक है, it took several years to build Rome and bring it to the state of pomp and splendor. Okay, when we wish to do a great thing we cannot expect success in a moment. कर लिया रीड। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेटमेंट 1 बात कर रही थी रोम की, स्टेटमेंट 6 बात कर रही थी अचीवमेंट की। इस पूरी स्टेटमेंट्स के अंदर केवल स्टेटमेंट आर है जो रोम के बारे में बात कर रही है, पी क्यू और एस सबके सब सक्सेस और अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या S1 के साथ R को ना चिपका दिया जाए, क्यों, क्योंकि यार रोम की बात केवल और केवल सेंटेंस 1 में हुई है। अब ऐसा तो नहीं मैं पहले बात कर रही हूँ रोम की, उसके बाद मैं चली गई अमेरिका, वापस आई रोम के ऊपर, फिर मैं चली गई ऑस्ट्रेलिया, फिर दोबारा रोम के ऊपर आ गई। ऐसे तो नहीं हमारी स्टोरी चलती ना। हम लोग पहले एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, राइट। तो क्योंकि रोम की चर्चा S1 में हुई थी, तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस इस सीक्वेंस का क्या है, आर है, ठीक है, क्या है, आर है। क्यों, क्योंकि ये भी रोम की चर्चा कर रहा है, ये भी रोम की चर्चा कर रहा है। ऑलराइट, अब क्या रह गया, द सेम इज ट्रू फॉर एवरी अचीवमेंट, ठीक है, एवरी ग्रेट अचीवमेंट। फिर कहते हैं वी शुड कैरी ऑन आवर वर्क विद पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। ओके, व्हेन वी विश टू डू अ ग्रेट थिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, अब जरा यह ध्यान से यहाँ पर देखें, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट एकदम से ओवरनाइट कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस की जरूरत है। हम लोगों को सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ अ सडन नहीं मिलेगा। हमें किसकी जरूरत है, पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस की। तो क्या ये क्या था, ऑप्शन क्यू था। ओके, क्या एस और क्यू का पेयर नहीं बन गया, क्या एस और क्यू का पेयर नहीं बना, कि पहले ऐसा आएगा कि भैया हम ना एक मिनट एकदम से कुछ नहीं अचीव कर सकते, हमें पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस की जरूरत है। तो एस फॉलोड बाय क्यू। अब यहाँ पे क्या रह गया, पी रह गया, द सेम इज ट्रू फॉर एवरी ग्रेट अचीवमेंट। द सेम किसके लिए आया है, द सेम किसके लिए आया है, क्या रोम एक ही दिन में नहीं बन गया था, उसको टाइम लगा था। तो रोम की चर्चा आर में हुई थी, रोम की चर्चा आर में हुई थी, इट टुक सेवरल इयर्स टू बिल्ड रोम एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो आर विल बी फॉलोड बाय पी, ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। आर पी एस क्यू इज द राइट पेयर, ठीक है, राइट सीक्वेंस पेयर, ठीक है। इस तरह से आप पेयर बनाएंगे, आपका काम आधे से ज्यादा आसान हो जाए। क्या यहाँ पे आर पी एस क्यू है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज आर पी एस क्यू, ऑप्शन ए इज आर पी एस क्यू, हेंस दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच पैराजंबल के क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी से, हर क्वेश्चन के अपनी अपनी वैरायटी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेम्स वॉट यूज द पावर ऑफ स्टीम टू ड्राइव इंजन बट ड्राइव मशीन्स, ठीक है, ये आपका सेंटेंस 1, ठीक है, पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन सीधा जेट इंजन पे आ गई जेम्स वॉट से, ठीक है।
जेट इंजन इज रिलेटिवली मोर रीसेंट, ठीक है। तो मेरा पैराग्राफ किससे स्टार्ट हुआ था, जेम्स वॉट से, खत्म किस पे हुआ, जेट इंजन पे। आना जरा पी क्यू आर एस पे। पी कहता है विद पेट्रोल इंजन पीपल वर एबल टू बिल्ड मोटर कार्स एंड एरोप्लेन। भैया अभी तक हमने शुरुआत में ना जेम्स वॉट की बात की थी, पेट्रोल इंजन को जरा थोड़ा बाहर रखो। देन मेनी इयर्स लेटर द पेट्रोल इंजन was invented. These provided quicker means of traveling. His invention was used later by other clever men to give us the railway engine. अच्छा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहे हैं पेट्रोल इंजन वॉज इन्वेंटेड, ठीक है। पेट्रोल इंजन वॉज इन्वेंटेड, फिर मेरी स्टेटमेंट पी कह रही पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, मोटर कार्स और एरोप्लेन्स बनाने के लिए। यार पहले पेट्रोल इंजन की इन्वेंशन होएगी तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। पहले आपके पेट्रोल इंजन की इन्वेंशन होएगी, आप तभी तो उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो क्या क्यू और पी का पेयर नहीं बन गया, क्या क्यू और पी का पेयर नहीं बन गया, जी बिल्कुल बन गया। फिर कहते हैं दीज प्रोवाइडेड क्विकर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। भैया अब यहाँ पे आना, हिज इन्वेंशन वॉज यूज लेटर बाय अदर क्लेवर मैन टू गिव अस द रेलवे इंजन। यार हिज कौन है यहाँ पे, हिज कौन है, क्या दूर दूर तक यहाँ पे किसी बंदे के बारे में बात हुई, जी नहीं हुई। सिर्फ सेंटेंस वन में हुई थी जेम्स वॉट की, सिर्फ सेंटेंस वन में एक बंदे की बात हुई थी जेम्स वॉट की। तो ये मेरी एस स्टेटमेंट क्या कर रही है, मेरी एस स्टेटमेंट कर रही है हमारे सीक्वेंस को शुरू। एस स्टेटमेंट कर रही है हमारे सीक्वेंस को शुरू। क्या रह गया, आर रह गया, कहाँ पे आएगा, दीज प्रोवाइडेड क्विकर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। जाहिर सी बात है दीज कौन है यहाँ पे, मोटर कार्स और एरोप्लेन्स। तो पहले इसका इन्वेंशन होएगा पेट्रोल इंजन का, फिर पेट्रोल इंजन से मोटर कार्स और एरोप्लेन्स बनेंगे, तब जाके हमें ट्रैवलिंग की क्विकर मीन्स मिली है। तो मेरा यहाँ पे आर आ गया लास्ट में। क्या बना करेक्ट सीक्वेंस, जरा इसको पास कर दे थोड़ा सा। क्या बना करेक्ट सीक्वेंस, एस क्यू पी आर। एस क्यू पी आर इज द राइट सीक्वेंस। क्या ऑप्शन में एस क्यू पी आर है, चलिए ये रहा एस क्यू पी आर, ऑप्शन बी एस क्यू पी आर। यू गाइज प्लीज, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मैम ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये तो हो ही जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, देखिए करंटली वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। अब मैं सीधा आपको मुश्किल क्वेश्चन डाल दूंगी, आपने अप्रोच तो सीख ली, क्वेश्चन करना नहीं आए, अप्रोच लगाना नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चंस थे मुश्किल। जिसने कभी पूरे साल पैराजम्बस की शक्ल नहीं देखी, वो सीधा आके मुश्किल क्वेश्चन करेगा तो उसको ऐसे लगेगा हाय 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 ये अप्रोच भी फेल हो गई, ठीक है। तो हमें बेसिकली अप्रोच सीखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार एटलीस्ट हम पैराजम्बल्स को देखने की हिम्मत कर सके पेपर के अंदर। ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझसे बोलते थे मैम हम तो पैराजम्बल्स को छूते भी नहीं एग्जाम के अंदर, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि क्या पता हमें शायद एक्सीडेंटली ढंग से सही हो जाए आंसर। बट नहीं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, यार आप पहले इजी क्वेश्चंस करो, देन स्लोली 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 आप अपना लेवल बढ़ाओगे। एंड दिस इज फॉर लिटरली एवरी सब्जेक्ट, बीट जीएस, बीट मैथ्स, बीट इंग्लिश। पहले इजी क्वेश्चंस करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने आप को ये दिखाओ कि यार आई कैन डू दिस, ठीक है। देन यू कैन मूव ऑन टू मुश्किल क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था, आ जाते हैं उसके ऊपर, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। आई फोगॉट मैंने सस्पेंस किस बात का बनाया था आई फोगॉट, एनीवे बट खुद से याद कर लेना, चलिए एनीवे। सेंटेंस वन कहता है, सेंटेंस वन कहता है, ओपनिंग लाइन कहती है द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2018 वाज अवॉर्डेड टू पॉल रोमर एंड विलियम नॉर्डोस फॉर देयर वर्क इन टू सेपरेट एरियाज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेंटेंस वन ओपनिंग सेंटेंस कह रहा है क्या, कि भैया दो लोगों को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग एरियाज में, एक को मिला था इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक को मिला था एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अच्छा, ये एस सिक्स होना चाहिए था, ठीक है। एनीवे मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट कहती है अमंग रीसेंट विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इट्स हार्ड टू थिंक ऑफ वन इशू व्हिच इज मोर टॉपिकल एंड रेलेवेंट टू इंडिया, ठीक है। ऊपर आप लोग बात कर रहे थे नोबेल प्राइज की, नीचे आप लोग फाइनली अपना पैराग्राफ एंड कर रहे हो इंडिया के ऊपर, भाई साहब इंडिया के इश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो नाउ लेट्स रीड द अदर स्टेटमेंट्स से ऑप्शन पी सेज बट देयर इज अ कॉमन थ्रेड इन देयर वर्क। अच्छा ठीक है, ऑप्शन क्यू सेज इन इकोनॉमिक jargon इट्स टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी, okay. Then R says productive activity often has spillovers, meaning that it can impact an unrelated party.
All right. Then statement S says Romer and Nordos both studied the impact of externalities and came up with profound insights and economic models. अब कुछ समझदार बच्चे होंगे, मैम 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 देखना, पी कह रहा था कि यहाँ पे कॉमन थ्रेड था दोनों के काम में, यानी कि एक सिमिलैरिटी थी। तो और यहाँ पे देखो मैम डिफरेंस की, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी थी, कि बोथ स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है। ऑप्शन पी कह रहा था कि दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी थी। क्या वो सिमिलैरिटी थी, दोनों ने एक ही चीज पे काम किया, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। तो मैम पी और एस का पेयर बन गया, ऐसा आप लोग कह रहे होंगे। बट मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट एस के अंदर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। स्टेटमेंट एस के अंदर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी, ऑप्शन क्यू कहता है। तो भैया आपको क्या, मुझे इतना बात बताओ, आप एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन दिए बिना ही एक्सटर्नैलिटी को इंट्रोड्यूस कर दोगे? हाँ, आप अपनी फिल्म का हीरो सीधा ही फिल्म के अंदर डाल दोगे या पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा? ऐसे ही आपको पहले एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्सटर्नैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितने भी लोग सोच रहे थे पी और एस का पेयर है, ये तो भैया हो गया फ्लॉप, ये तो हो गया फ्लॉप। चलिए आइए सीक्वेंस बनाते हैं। अब हमने जब कॉम्प्लेक्सिटीज देख ली सेंटेंसेस की, अब जरा सीक्वेंस बनाते। दैट इज व्हाई आई सेड सीधा सीक्वेंस बनाने मत लग जाना। आई गेस यही सस्पेंस था, सीधा सीक्वेंस बनाने मत लग जाना, पहले आपको 6 की 6 स्टेटमेंट्स रीड करनी पड़ेंगी। अब जरा देखो, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या थी, दोनों को अलग अलग एरियाज में अवार्ड मिला, दोनों को अलग अलग एरियाज में अवार्ड मिला। स्टेटमेंट पी कहती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पे हमने चर्चा कर ली, दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि उनको यार अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड मिला। बट ऑप्शन पी कह रहा है कि उनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी थी, उनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी थी। तो ऑप्शन पी हो गया मेरी पोटेंशियल फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। ऑप्शन क्यू कहता है इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी। व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी? क्या है एक्सटर्नैलिटी, हमें नहीं पता। क्या ऑप्शन एस बात कर रहा है एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन बता रहा है? नहीं, वो तो एक्सटर्नैलिटी सीधा सीधा टर्म यूज कर दी उसने, डेफिनेशन नहीं बताई। क्या बचा? ऑप्शन आर बचा। Productive activity often has spillovers, meaning that it can impact an unrelated party. In economic jargon, it's termed as externality. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर की मुझे डेफिनेशन मिल गई, मुझे एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन मिल गई स्टेटमेंट नंबर आर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट किसकी रेफरेंस थी, इट रेफरेंस थी आर स्टेटमेंट की। तो क्या आर और क्यू का पेयर बना? जी बिल्कुल बना। आर और क्यू का पेयर बना, बिल्कुल बना। अब हम फाइनली एक्सटर्नैलिटी टर्म यूज कर सकते हैं कि भैया दोनों के बीच में ये हमारी सिमिलैरिटी थी। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे हुआ क्या यार। यहाँ पे हुआ ये कि हमसे ना ओपनिंग लाइन में बोला था कि दोनों को अलग अलग एरियाज में अवार्ड मिला। ठीक है, ओपनिंग लाइन में बोला गया था दोनों को अलग अलग एरियाज में अवार्ड मिला। फिर मेरी स्टेटमेंट पी कहती है लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी थी। तो बन क्या ये मेरा एक पोटेंशियल फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बन गई मेरी पोटेंशियल फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन क्यू के अंदर वर्ड दिया गया एक्सटर्नैलिटी। इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी, बट व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी? क्या डेफिनेशन है एक्सटर्नैलिटी की? ऑप्शन एस के अंदर मुझे दूर दूर तक किसी चीज की डेफिनेशन नजर नहीं आ रही, बट ऑप्शन आर किसी चीज को डिफाइन जरूर कर रहा है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफन हैज स्पिलओवर्स, मीनिंग दैट इट कैन इम्पैक्ट एन अनरिलेटेड पार्टी। इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नैलिटी। ऑप्शन आर मुझे एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर और क्यू का पेयर बन गया। लास्टली आई कैन यूज स्टेटमेंट एस, मैं फाइनली स्टेटमेंट एस रख सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये थी इन दोनों के बीच में कॉमन सॉरी सिमिलैरिटी। ठीक है, ये थी इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी। पी आर क्यू एस इज द राइट सीक्वेंस। पी आर क्यू एस है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी पी आर क्यू एस। ठीक है, सो दिस इज माई अप्रोच कि यार आप पेयर्स में काम करो, आप पेयर्स बनाओ एंड मेक श्योर कि यार आप रीड कर रहे हो 6 के 6 स्टेटमेंट। पहले सीक्वेंस बनाने से पहले आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट कि यार आपका पोटेंशियल सीक्वेंस क्या बन सकता है। जैसे कि हमने इसी स्टेटमेंट के अंदर देखा कि आप पी और एस के ऊपर सीधा सीधा रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, माई अनदर अप्रोच इज, जैसे कि हम लोगों ने पी और एस का एक सीक्वेंस बताया था नकली सा, जरा यहाँ पर देखना कहीं पे भी पी और एस का सीक्वेंस बन रहा है?
कहीं पे भी पी और एस का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक भी ऑप्शन में पी और एस साथ में नहीं है। तो यानी कि ये जो मेरा सीक्वेंस है, ये वैसे जो पेयर बनाया मैंने फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो जब आप एक बार पेयर बनाते हो, प्लीज क्रॉस चेक किया करिए ऑप्शंस में क्या वो एक्चुअली ऑप्शंस है भी, सो दैट आप अपना आगे टाइम वेस्ट ना करो। ऑलराइट, दिस इज माय अप्रोच। आप लोग पैराजंबल्स को कैसे करेंगे, अभी भी मैं यही चीज बोलूंगी यार, 10 क्वेश्चन रोज करो पैराजंबल्स के, रोज 10 क्वेश्चन करो। आज से शुरू करोगे, मे बी आपको 50 मिनट लगेंगे 10 क्वेश्चन करने में पैराजंबल्स के, बिकॉज यस टाइम टेकिंग होते हैं, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो आपको 40 to 50 मिनट्स लग सकते हैं 10 पैराजंबल्स के क्वेश्चंस करने में। बट अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज 10 क्वेश्चन करते हो, आज से लेके एग्जाम डे तक ये टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, प्रोबेबली एग्जाम डे तक आपको केवल 20 to 30 मिनट्स लगे। ठीक है, so practicing will not only help you improve your skills, but that will also help you with your time management skills. ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस एवरी डे। एंड पैराजंबल्स कोई इतनी ज्यादा पहाड़ तोड़ चीज नहीं है जिससे सब लोग डरते हैं। इट्स वे टू इजी, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। डरा मत करो क्वेश्चंस को देख के। ऑलराइट, दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, पैराजंबल्स के अंदर आप अपने 10 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी सिक्योर कर सको। एंड फिर मिलेंगे अगली हमारी वीडियो में, जिसके अंदर मैं प्रोबेबली आरसी के ऊपर चर्चा करूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर चर्चा करूंगी। एंड ऑल्सो प्लीज यू गाइज रेगुलरली प्रैक्टिस सेशंस में आया करें, बिकॉज इट्स फॉर यू ओनली। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए ही है, राइट। सो यस, दैट्स इट फॉर नाउ यू गाइज, फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में और प्रोबेबली आरसी की वीडियो में मे बी। चलिए चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आप लोगों से। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।